हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको 3 प्रश्न करवा चुके हैं। जो हमारा पाठ चल रहा है, कौन सा पाठ है हमारा, कि भारत जनता अहम, हम भारत की जनता है, या मैं भारत की जनता हूँ। अहम है ना, तो मैं का अर्थ आएगा अहम। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ, उसको दिखाते हुए कि भाई भारत की जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको हमने इस पाठ अपने 7वें पाठ में पढ़ा। इसके 3 प्रश्न भी हमने आपको लास्ट वीडियो में करवा दिए। अब हम चलते हैं अपने चतुर्थ प्रश्न पर। ठीक है, हमारा चतुर्थ जो प्रश्न है, ये जो ऐसा प्रश्न है कि जिसको हमने कब कहाँ पे करवा चुके हैं, आपको पहला वीडियो जब करवा रहे थे तो उसमें हमने आपको संधि विच्छेद कई हमने बता दिए थे। यहाँ तो 5-6 ही दिए हैं आपकी बुक में, हमने तो कम से कम उसमें 10-15 जो शब्द आए थे, पूरे पाठ में ही जो शब्द आए थे उन सबको हमने आपको समझा दिया था। तो चलिए बस वही देखना है कि यहाँ पे विच्छेद करना सिखाना है। तो विच्छेद करने के लिए आपको छोटी छोटी सी थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि अपन अभ्यास पे चल रहे हैं। ठीक है, यही जो संधि और संधि विच्छेद है, जब आपके लिए जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करते जाएंगे। लेकिन इनको इसमें भी अभी हम इतना तो आपको बता देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये हुआ कैसे है। ठीक है, देखिए संधि करना आसान होती है क्योंकि हमें पता है कि जैसे अ और अ को मिलाएं तो हमारा बड़ा आ बन जाता है। ये हमारे किसका है, दीर्घ संधि का नियम। ठीक है, यहाँ पे हम अभी स्वर संधियों के बारे में आपको बता देते हैं। दीर्घ, फिर इसके बाद गुण, फिर इसके बाद आती है हमारी वृद्धि, और वृद्धि के बाद आती है हमारी यण, और यण के बाद आती है हमारी अयादि। क्या आती है, अयादि संधि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि दीर्घ संधि में क्या होता है, अ हो आ हो तो ई क्या बन जाता है, बड़ा आ बन जाता है। 2 समान वर्ण बनने पे अपने आप को बड़ा बना लेते हैं, 2 एक जैसे वर्ण बनते हैं। तो इसमें कौन कौन से कैटेगरी के वर्ण आते हैं, दीर्घ में आता है आ से मिलेगा बड़ा आ बनाएगा, ई से मिलेगी तो बड़ी ई बनाएंगे। ठीक है, जब उ, फिर तीसरा हमारा जो स्वर आता है वो होता है उ अपने ही किससे बनेगा, अपने ही समान वर्ण से, यानी उ जैसा ही दिखने वाले से। उ से मिले, वो छोटा या बड़ा हो सकता है चलेगा, लेकिन समान होना चाहिए। तो उ जब उ से मिलेगा तब बड़ा उ बनेगा। फिर कहते हैं री से मिले तब वो भी दीर्घ री बना देती है। और हमारे री जो होती है वो अगर री से अंत हो रहा है और री पे ही सब कोई वर्ण खत्म हो रहा है और दोनों को हम जोड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो जो दीर्घ बनता है, दीर्घ जो भी बनता है वो हमारा री ही रहता है, उसमें दीर्घ में ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब ये दीर्घ संधि में जब अ का अ से मेल होता है तब क्या बनता है हमारा, बड़ा आ। जब ई का ई से मेल होता है तो क्या बनती है, तो हमारी बनती है बड़ी ई। जब उ का उ से मेल होता है तो बनता है बड़ा उ। री का जब री से मेल होता है तो बनती है दीर्घ री, और री का री से मेल होता है तो इसमें कोई अंतर नहीं होता, ये जैसी की तैसी रहती है। तो इतना अभी आपको समझ में आया कि दीर्घ संधि जहां पर हुई होगी वहां हमें कौन सी मात्राएं दिखेंगी। ये विच्छेद करने के नियम बता रहे हैं आपको। कौन सी मात्रा दिखेगी, या तो बड़े आ की मात्रा आपको बीच में दिखेगी, 2 शब्द दिख रहे होंगे लेकिन वो बीच में दिख रहे होंगे कि उनके बीच में बड़े आ की मात्रा आई है, या फिर कहीं पे आपको बड़ी ई की मात्रा दिखेगी, या बड़े ऊ की मात्रा दिखेगी, या री की दिखेगी, या री की दिखेगी। ठीक है, ये आपको यहाँ किसके मिलेंगे, आपको दीर्घ संधि के। किसके मिलेंगे, दीर्घ संधि के। ठीक है, एक संधि का इसका तोड़ के बता दे रहे हैं, फिर बाकी की सारी ऐसे ही संधियां हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो दीर्घ संधि में अब हमें पता है कि जो बड़ा आ है, अब जैसे हमें कोई शब्द मिला, यहां लिखा हुआ है विद्यालय, या हम कहते हैं ये लिखा है हमारे पास शिवालय। क्या लिखा हुआ है, शिवालय। तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वह के साथ में क्या दिख रहा है, बोले शिव तो हमें पता चल रहा है, लय क्या होता है नहीं पता। क्योंकि अगर हम आपसे कह दिया शिवालय को आप संधि विच्छेद कीजिए, आपसे बोला गया कि आप शिवालय शब्द है इसको विच्छेद कीजिए, तो यहाँ आप कहेंगे कि शिव तो हमें पता चल रहा है कि शिव यानी भगवान का नाम है, लेकिन लय क्या अर्थ होगा, लय से क्या मतलब हो रहा, अर्थात यहाँ पे कोई ना कोई दूसरा शब्द जरूर जुड़ा हुआ है, तभी तो ये हमारा शिव के संग में लय जुड़ गया। नहीं तो शिव का अर्थ तो हमें पता है कि भगवान शिव का नाम है ये, लेकिन लय क्या है,
इसमें, तो अर्थात इसमें कोई ना कोई दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है। अब कहाँ से जुड़ा है कि शिव को तो हमारे पास है ही, लेकिन अब हमें क्या देखना है, कहेंगे बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, री, इनकी कोई मात्रा दिख रही है? हाँ, ये दिख रही है। हमें क्या दिख रही है? ये मात्रा बड़े आ की दिख रही है। बड़े आ की अगर मात्रा है तो आपको पता है कि बड़े आ की मात्रा बनती किससे है? दो आ से। दो आ मिले होंगे, छोटे बड़े हो सकते हैं कि यहां बड़ा हो, यहां छोटा हो, यहां छोटा हो, यहां बड़ा हो सकता है, लेकिन मिलेंगे तो दो आ ही, तब ही जाके क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। तो ये क्या बना है हमारे पास? वाह। ठीक है, तो अब हम इसको विच्छेद करने का आपको तरीका बताएं। तो आपको क्या करना है? शी रख दीजिए अलग, ये रख दिया। ठीक है, वाह को रख दीजिए बिल्कुल अंदर, जैसे ब्रैकेट में हम करते हैं मैथ्स में, वैसे ही काम कर लीजिए। और ये कर दिया आपने लय। अब इस वा को तोड़ते हैं हम, क्या करते हैं? इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो व में से पहले तो अब उसका स्वर हटा दीजिए। स्वर हटाया तो उसके अंदर से क्या निकला? कौन सी मात्रा निकली? बड़ा आ निकला। उसमें से व आधा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से स्वर बाहर गया। स्वर बाहर गया तो व्यंजन आधा हो ही जाएगा। हो गया, बड़ा आ निकाल दिया। अब बड़ा आ हमें पता है कि कहां से आता है हमारा? बोले दो आ के मिलने से आता है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको दो टुकड़ों में बांटेंगे। इस बड़े आ को दो टुकड़ों में बांटेंगे। पहले हम क्या करेंगे? दोनों तरफ छोटा छोटा अ दे देंगे। इसको भी छोटा आ दे देंगे, इस भाई को भी छोटा आ दे देंगे। इसके दो हिस्से कर दिए, एक इस भाई का, एक इस भाई का। दोनों तरफ दोनों को बराबर बराबर दे दिया। अब हम देखते हैं कि ये जो अ है इस व में, भाई टूटा तो यहीं से था ना, ये इस व में से ही टूटा। तो ये आधा बेचारा लटका हुआ है, आधा यहाँ पे रास्ता देख रहा है कि कुछ तो मेरे पास आए। तो ये जो अ है हम इसको देंगे पहले। अब इसको देंगे तो ये जो आधा था ये हो जाएगा पूरा। तो कहा कि इसको छोटा आ दिया तो हमारा सही शब्द बन गया। हाँ, बिल्कुल ठीक बन गया। तो एक तो हमारा काम ठीक हो गया कि इसका एक अ हमारा कहाँ आके जुड़ गया? इस वा में। ठीक है, तो ये बन गया शिव। अब यहाँ पे एक अ जो ये है, अब ये कहेगा मैं कहा जाऊं, तो ये पीछे वाला लय बेचारा बैठा हुआ है भूखा, तो एक अ हम इसको दे देंगे। तो ये बना अलय। अब अलय तो लेकिन कुछ नहीं होता है, अलय नहीं होता है, तो क्या कर सकते हैं? तो अब इसको हम बड़ा आ बना के देख सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो बड़ा आ है वो चार अवस्थाओं में हमारे पास आता है। छोटे छोटे का भी अगर मेल करेंगे तब भी बड़ा आ आएगा, ये बड़े बड़े का मेल करेंगे तब भी हमारे पास बड़ा आएगा। ठीक है, यहां छोटा है, यहां बड़ा है, तब भी बड़ा आ आएगा, और यहां बड़ा है और यहां छोटा है तब भी बड़ा आ आएगा। तो हमें तोड़ते समय इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पे हम छोटा दे दें या बड़ा दे दें, या बड़ा यहाँ छोटा दें या यहाँ बड़ा दें। तो हम एक एक करके मिला के देख लेते हैं कि इसमें व दिया, व में हमने छोटा आ दिया तो शिव बन गया। शिवा नहीं बोले शिव, हाँ शिव बिल्कुल सही शब्द है। तो ये तो हमारा यहाँ से तो हमारा ये राइट हमने निकाल दिया। अब इसमें से हमें निकालना है तो हमने पहले अलग और छोटा अ निकाल के देखा, तो छोटा अ निकाल के देखा तो यहाँ पे नहीं फिट हो रहा था, अलय बन रहा था, अलय नहीं होता है। तो अब हम इसको बड़ा आ दे के देखते हैं। तो जैसे ही हमने इसको बड़ा आ दिया तो ये बन गया आलय, और आलय का अर्थ होता है घर। हाँ, तो बोले ये सही बात है कि शिव का घर, शिव आलय, इसीलिए वो शिवालय बना। तो हमारा जो विच्छेद होगा वो क्या बनेगा? बोले ये हमारा बनेगा शिव जमा आलय। तो ये शिव आलय हमारा विच्छेद हो जाएगा। ये इतना हमने सब कुछ क्यों बताया? ये इसलिए कि अब ऐसे ही कोई आपके सामने बड़ी ई वाली मात्रा के शब्द आ जाए, यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा के आ जाए या री के आ जाए, तब हम आप किससे तोड़ेंगे? आ को दो आ में तोड़ के देखेंगे, बड़ी ई को दो आप छोटे दोनों ई में तोड़ के देखेगा। जब कैसे बड़ी ऊ की मात्रा हो तो दोनों ऊ में तोड़ेगा, बड़ी री की हो तो दोनों री में, और री को री में। इस प्रकार से आपको विच्छेद करना है अगर आपको ये मात्राएं देखें तो। अब आते हैं हम किस पे? गुण संधि पे। अब गुण संधि की बात करते हैं। विच्छेद करना देखिए कैसे, हम सीधा कहते हैं कि विनय उपेता तोड़ दीजिए। आप कहेंगे विनय उपेता कैसे टूटा, है ना? केवल हमें इन्हीं शब्दों का आपको संधि विच्छेद नहीं करवाना है, हमें ऐसे आपको बताना है कि आप दुनिया के कोई भी शब्द देखें उनका विच्छेद आप कर पाए, खुद से कर पाए। आप केवल रटा हुआ नहीं सोचते रहें कि मैम ने जो बताया वही है, आपका खुद से दिमाग चले और आप खुद को। मैथ्स में देखा है ना, एक सॉल्व करके बताते हैं, फिर उस की तरह के 20 प्रश्न आ जाए तो आप कहीं के भी आ जाएं तो उस तरीके की आप तो तरीका सीखना जरूरी होता है, हमें इनके शब्दों को नहीं रटना है। ठीक है,
अब गुण संधि क्या कहती है? अब यही जो पूरी लाइन है अ ई उ, तो ये जो हमारा अ है, अब वो क्या कहता है, वो प्रधानता बन जाता है, वो मॉनिटर बन जाता है गुण संधि में आके। कैसे मॉनिटर बन जाता है? वो कहता है मैं इससे भी दोस्ती करूंगा, इससे भी दोस्ती करूंगा, इससे भी दोस्ती करूंगा और इससे भी दोस्ती करूंगा। तो गुण में वो क्या करता है, यही अ क्या करेगा, अपने आसपास बैठे हुए चारों स्वरों से क्या करता है, संधि। तो ई उ री और री, इन सब से वो करेगा, क्या करेगा, संधि करेगा। ठीक है, ये उसने संधि की। तो अ और ई जब मिले तो क्या बनेगा, बोले एक नया गुण बना। कौन सा नया गुण बना? ए। अ और ई के मेल से क्या बना हमारे पास? ए। अ और उ के मेल से हमें क्या बना? बोले यहां पर बना हमारा ओ। अ और उ बना ओ, यानी एक इसमें अ का भी गुण आ गया और उ का भी गुण आ गया, तो बन गया ओ। तो एक नया गुण उत्पन्न हुआ। फिर कहते हैं अ और री के मेल से क्या बना? बोले अ का तो आ रहा, री में से अधर रा निकल आया, तो बनेगा अर। क्या बनेगा? अर। और ऐसे ही अ और री का क्या बन जाएगा हमारा? अल। क्या बन जाएगा? अल। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब ये फिर से हम विच्छेद करने का नियम के कहीं पर भी आपको जब क्या कौन कौन सी मात्राएं दिखाई दे बीच में, आपको बीच में दिखाई दे ए, ओ, अर, अल, ये दिखाई दे, तब आप इनको किस में तोड़ेंगे? ए की मात्रा के दिन साथ वाला, आपको जैसे एक हम उदाहरण देते हैं, ये वाला हो गया, तो इसको अब हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे इसका उदाहरण बता देते हैं आपको। तो यहां जैसे लिखा है महेश, क्या लिखा हुआ है? महेश, और कह दें इसको कीजिए आप, इसका विच्छेद कीजिए। तो अब हम कहेंगे हमें क्या दिख रहा है? बोले महेश, हमें तो एक ही शब्द दिख रहा है, लेकिन इसमें कौन सा जुड़ा हो सकता है? इसमें भी जुड़ा है। अगर कहा है संधि विच्छेद तो निश्चित जुड़ा है। क्या? अब कह रहे ए की मात्रा, यहां हमें बड़े आ की मात्रा नहीं दिखी, बड़ी ई की नहीं दिखी, बड़े ऊ की नहीं दिखी, री की नहीं दिखी, री नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा। तो कहें तो फिर इसमें कौन सी संधि हुई है? तो हमें कौन सी मात्रा दिख रही है? कह रहे हैं हमें ए की मात्रा दिख रही है। अब ए की मात्रा दिख रही है तो क्या करेंगे? अब कहेंगे ए की मात्रा से इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप ऐसे कहें कि मह धन हेश कर दे, तो क्या कोई अर्थ निकलेगा? नहीं। महे धन श कर दे तो कुछ अर्थ निकलेगा? नहीं। हमें जब तोड़ते भी हैं तो हमें ऐसे तोड़ना चाहिए कि दोनों जो शब्द निकले उनके सही अर्थ निकले। ठीक है, तो अब हम ए की मात्रा से इसको तोड़ना शुरू करते हैं। तो हम क्या किया, हमने मां को रख दिया बाहर, श को बाहर रख दिया और हा को रख दिया बीच में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ह में से पहले तो करेंगे स्वर को अलग, तो हा हो जाएगा आधा और माँ के साथ में बेचारा अलग बैठ जाएगा, और ये हमारा ए हो जाएगा अलग और शा अलग कर दिया। अब जो ए है वो किन किन से मिलकर बनता है? गुण हमें पता है कि अ और ई के मेल से हमारा क्या बनता है, हमारा ए की मात्रा, हमारी नया गुण उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए उसको गुण संधि कहते हैं, है ना। ना तो अ हुआ ना ई हुआ, लेकिन दोनों को मिला के एक नई बात आ गई उसमें ए, तो ये इसीलिए नया गुण आया, उसके अंदर नई क्वालिटी आई, इसीलिए उसको गुण संधि कहा जाता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, इसको दो वर्णों में तोड़ा, किसमें? अ और ई में। अब हम क्या करेंगे, आगे वाला इसको देंगे, पीछे वाला इसको देंगे। ठीक है, तो हमने इसको दिया छोटा अ, तो ये बन गया मह। अब मह कुछ होता है? उन्हें नहीं होता है। मह शब्द का अलग कुछ अर्थ नहीं होता है, तो क्या करें? तो कहें इसको बड़ा आ, देखो बड़ा आ अगर इसको दिया तो ये बन गया महा, तो कहेंगे हाँ ये बात ठीक है। तो महा शब्द यानी महानता का शब्द हो जाएगा महा। ठीक है, अब इसको छोटी ई देखो तो ये हो गया इश। तो क्या इश क्या होता है? इश तो कुछ नहीं होता है, नहीं कुछ अर्थ होता है, तो इसको बड़ी ई बना के देख लेते हैं। तो कहा ईश, ईश यानी भगवान। हाँ, तो अब सही है कि महेश शब्द हमारा किससे बना? महाधन ईश। तो ये जो ए था, ए किससे आया था? अ और ई के मेल से। तो बताने की बात ये थी कि कहीं आपको जैसे ए की मात्रा दिखे, ओ की मात्रा दिखे और हमारा अर दिखे, अल दिखे, तब आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर हमारी कौन सी गुण संधि है। ऐसे ही वृद्धि होती है, वृद्धि संधि में भी अ मॉनिटर रहता है, और वो किससे मेल करता है? वो मेल करता है अपने जो नए गुण बने थे उनसे भी अब करेगा,
उसने कहा कि पहले आ ई ऊ रील री लिखे हुए थे, ई ऊ रील री से कर ली दोस्ती। अब उसने कहा कि अब तुम्हें जो नए गुण बने हैं, कौन कौन, ए और ओ, एक दो नए स्वर निकल के आए हैं, अब मैं उनसे भी करता हूं। तो उनसे जब मेल करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ए और ओ से जब मेल होगा तो क्या बनेगा हमारा, ए और ओ को ही बता रहे, जिससे आगे ज्यादा कंफ्यूज ना हो आप। ठीक है, तो क्या बनेगा, बोले ए के पास तो एक पहले से ही मात्रा है। ए की मात्रा आपकी कैसी होती है, एक मात्रा कही जाती है, ए की एक मात्रा, बोले एक मात्रा तो है। तो क्या होगा, आप क्या करें, इनमें एक एक मात्रा की वृद्धि कर दें। तो इसीलिए इसको कहा जाता है वृद्धि संधि, यानी अ और ए के मेल से ऐ निकल आता है। और ऐ की कैसी मात्राएं होती हैं, दो मात्राएं होती हैं। ठीक है, और अ और ओ के मेल से क्या बन जाता है, कहते हैं औ बन जाएगा। क्यों, एक एक मात्रा बढ़ा दो, पहले से ही एक मात्रा तो है ही, इनमें नया गुण तो पहले से ही आ चुका है। तो अब आ के मिलने से इसमें क्या होगा, बोले इतना होगा कि एक एक मात्रा बढ़ जाएगी। बढ़ना यानी वृद्धि होना, इसीलिए उसको वृद्धि संधि कह दिया जाता है। तो जहां पर आपको कैसी मात्राएं दिखाई दे, कि ऐ की मात्रा दिखाई दे, औ की मात्रा दिखाई दे, तो आप उसको किस में तोड़ेंगे, ऐ की मात्रा को अ और ए में तोड़ेंगे, औ की मात्रा को आप अ और ओ में तोड़ेंगे। ये आपकी वृद्धि संधि का नियम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारा लिखा हुआ है, अब हम बता देते हैं आपको, तदैव, क्या लिखा है, तदैव लिखा हुआ है, कई जगह आता ही है, यानी वैसा ही। तदैव शब्द किससे बनता है, वैसा ही, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको, ये त हो गया, दा को अलग कर लिया और वा को लिख दिया ऐसे। ठीक है, अब इस क्या करेंगे, हम पहले इसको ही पहले तोड़ देते हैं। तो दा को बाहर निकाल दें और ऐ की मात्रा को कर दें अलग, और ये हो गया हुआ। अब जो ऐ है वो किससे बनता है, अ और ए के मेल से। अब इसको अपन क्या करते हैं, अ और ए देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम पहले क्या देंगे, छोटा आ देखेंगे, ये जो आधा ध था, इसको हम छोटा आ देंगे तो ये बन जाएगा तद। अब तद तो सही नहीं लग रहा है भाई, तद तो कोई शब्द होता ही नहीं है, नहीं होता है। हाँ, तद होता है आधा, लेकिन कह रहे तद तो नहीं होता है, नहीं होता है। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, इसको बड़ा आ दे देंगे, क्योंकि हमने दीर्घ का बताया था कि छोटा बड़ा हो सकता है। ये नहीं सोचिएगा कि हमें हमेशा छोटा ही आ है, अ कैसा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, ये हमने पहले ही आपको बता दिया। तो हमने इसको बड़ा आ देखा, तो हाँ बोले ठीक है, तदा शब्द बन गया, यानी वैसा, बिल्कुल ठीक बात बन गई। और इसमें ए हम इसमें जोड़ के देखें, बोले हाँ ए इसमें दिया तो ए भी, यानी ही, वैसा ही। तो ये हमारा जो ऐ की मात्रा है किसमें टूटी, आ और ए में। ठीक है, तो क्या बन गया ये हमारा, तदा और एव। तो इस प्रकार से जहां आपको ऐ की मात्रा दिखाई दे, औ की मात्रा दिखाई दे, तो उसको आप किसमें तोड़ेंगे, अ और ए में ऐ की मात्रा को, और ओ की मात्रा को किसमें तोड़ेंगे, अ और ओ में। ठीक है, तो ये आपके तीन संधियों के नियम हो गए। ये तीन नियम के बाद आप आते हैं यण संधि पे। देखिए, क्यों बीच में स्वर संधि को कम से कम अभी बता दे, फिर नेक्स्ट अपन जब बनाएंगे उसमें हम व्यंजन और विसर्ग की भी आपको बताते जाएंगे। ठीक है, चलते हैं हम, अब देखते हैं यण संधि का नियम। अब आ मॉनिटर जब तक रहा उसने सबसे मेल कर लिया, पहले ई उ रील री से किया, नया गुण बनाया। फिर उसने नए गुण वाले शब्द कौन कौन से आए थे, वर्ण आए थे, स्वर ए ऐ ओ औ आए थे, है ना। वृद्धि में हमने आपको ए और ओ का बताया है, लेकिन उसमें ऐ और औ से भी मेल कर लेता है वो, उनसे भी मेल करके, लेकिन बनेगा वही ऐ और औ ही बनेगा, कुछ अलग नहीं बनेगा। ठीक है, अब यण पे आए तो यण कहता है कि अब बाकी के वर्ण भी कहने लगते हैं कि इन्हीं की चलती रही, अब हमारी चलेगी। तो ई उ री और री क्या करेंगे, अब ये कहेंगे कि हम भी सब स्वरों से दोस्ती करेंगे। तो अब इनके पास, ये अपने समान वालों से तो करेंगे नहीं, क्यों, समान वालों से तो ये दीर्घ में पहले ही कर चुके हैं। तो अब ये क्या करेंगे, ये कहेंगे कि हमारे बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए। असमान स्वर क्या मतलब, क्या हुआ, यानी इनके जैसा समान ना हो, स्वर तो हो। स्वर कौन सा हो सकता है, बोले ई के जैसा ई ना आए, अ आ सकता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो, उ आ सकता है, री आ सकता है, ए आ सकता है, ऐ आ सकता है, ओ आ सकता है, औ आ सकता है। ठीक है, ये बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा ऊ हो सकता है, लेकिन असमान होगा, बस ई जैसा ई नहीं आएगा। तो ई के बाद जब भी कोई असमान स्वर आएगा तो ई बन जाएगी हमारी य में। अब ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा, मतलब अ हो गया, आ हो गया, इस जैसे समान नहीं होना चाहिए, तो ई हो गई, ई हो गई। ऊ होगा क्या,
बोले नहीं, क्योंकि ऊ तो इस जैसे समान है, वो समान चाहिए ही नहीं। वो कहता है समान से तो हमने पहले दीर्घ में ही दोस्ती कर ली, हमें तो बाकी बचे हुए लोगों से करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, री हो गया, री हो गया, यहाँ पे भी री हो गया, यहाँ पे कहेंगे ए, आई, ओ, औ, फिर से वही सारी चीजें, सारे स्वर आ जाएंगे। यहाँ पे भी री को छोड़ के कितना भी हो, यहाँ पे भी री को छोड़ के कोई भी स्वर हो, तो ये सब क्या होंगे, ई जो है हमारी असमान स्वर, ई, उ, री, असमान स्वर आने पे अपना रूप बदल लेते हैं। क्या रूप बदल लेते हैं, ई बन जाती है या, वो भी आधा, ऊ बन जाता है व, वो भी आधा, री बन जाता है र, आधा, और री बन जाता है हमारा ल, और वो भी आधा। ठीक है, तो कहीं पे भी आपको क्या दिखाई दे, ई, उ, या दिखाई दे, बीच में व दिखाई दे, र दिखाई दे, और आधा ला दिखाई दे, तो समझ जाइएगा कि इसको हमें किन में तोड़ना है, कहेंगे इस य को हमें ई में बदल देना है। और या में जो भी कोई भी स्वर लगा दिया हो, क्योंकि आगे आने वाला स्वर उसमें जुड़ा है, जैसे हम कहते हैं अपी, रुको, लिखा हुआ है आपके पास अपी एक, ठीक है, ठीक है, अपी एक लिखा हुआ है। अब हम क्या कहेंगे कि ये जो ई है और ए के मेल से है, अब इसने क्या किया, ई के बाद कोई भी असमान स्वर आ गया, ई जैसा दिखने वाला नहीं है, तो ई किस में बन जाती है हमारी, ई बन जाती है हमारी या में। अब हमने पा आधा क्यों कर दिया, क्योंकि स्वर बदल रहा है ना, ई तो बस जा रही है, जा रही है तो पा को आधा कर देगी, तो ये हो गया। अब ई के बाद से ई की मात्रा किस में बदली, या में बदली, बदल गई। बदलने के बाद अब क्या होगा, अब आगे वाले से मेल करेंगे, आगे क्या है हमारे पास ए, तो या में आके ए की मात्रा आ जाएगी, ए की मात्रा आ गई, और क इसमें से मिला दिया, तो ये बन गया अप्येक। ठीक है, अब ये तो हो गया जोड़ने का नियम। अब इसी को तोड़ने का नियम क्या हुआ कि हमें क्या दिखाई दे बीच में, कहे अगर इसको कहा कि विच्छेद करिए, तो अगर आप अप्य अलग निकाल दें, एक अलग निकाल दें, तो कुछ अर्थ बन रहा है, नहीं। आ अलग निकाल दीजिए, प्य की अलग निकाल दीजिए, कोई अर्थ बना, नहीं। अप्य अलग निकाल दीजिए, का निकाल दीजिए, कुछ निकला, नहीं। अब क्या विच्छेद करें, तो अपन या से देखें, यहाँ हमें बड़े आ की मात्रा नहीं दिख रही है, बड़ी ई की नहीं है, ऊ की नहीं है, ए नहीं है, आई नहीं है, औ नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा, तो क्या करें, कहें कि यहाँ पे अब अपन क्या करते हैं, ये हमारी या को तोड़ के देखते हैं। अब जैसे ही हम या को तोड़ेंगे तो क्या होगा, या हमारा किस में टूटेगा, या और ए में। और या हमारा भाई किसी असमान स्वर के होने से किस कहां से आता है, बोले ई से आता है। ई की जगह पे हमारा या आता है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको छोटी ई दे के देखेंगे। अगर छोटी ई से हमारा सही शब्द बन जाए तो हम छोटी पे ही रुक जाएंगे, अगर नहीं हो तो फिर हम बड़ी ई का भी प्रयोग करते हैं। हमें अपी से ही ठीक मिल गया, तो अब बाकी पीछे क्या बचाता, बोले का बचाता, तो इसको हम ए अपने को सीधा चुपचाप निकाल के इसको पीछे वाले को दे दो, तो बन गया एक। ठीक है, तो अपी एक, तो यण संधि का ये नियम हो जाता है। और ऐसे ही हमारी आती है अयादी संधि। अयादी संधि क्या होती है, अब जब ई, उ, री ने अपनी सबसे दोस्ती कर ली, तो अब बचे कौन से बेचारे, ए, आई, ओ, औ। कह रहा है हम लोग क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे, हम भी अपने से असमान स्वरों से, उन्होंने कहा हम भी अपने असमान स्वरों से हम दोस्ती करेंगे, हमारे बाद कोई भी स्वर आ जाए, उन्होंने तो ये कह दिया अब हमारे बाद तो कोई भी आ जाए चलेगा, ए के बाद ए भी आएगा तो भी चलेगा, आई के बाद आई आएगा तब भी चलेगा, लेकिन स्वर आना चाहिए, बस हम तो सबसे दोस्ती करेंगे। तो क्या होगा, ए जो होगा ए बन जाएगा अय, या आधा रहेगा, आई है वो किस क्या बनेगा, बोले वो आय बन जाएगा। ओ जो होगा वो क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा, और औ जो होगा वो किस में बन जाएगा, वो आव बन जाएगा। कह रहे बना रहने दो, कोई भी स्वर बना रहने दो, लेकिन हमें तो करनी है। आ के बाद ए के बाद अ, ई, उ, री, कितने कोई भी स्वर हैं, वो कोई भी आ रहा हो तो हम ये कर लेंगे। बोले ठीक है, कैसे, अब जैसे हमारे पास दिखा एक, ये लिखा है पौ धन अक, क्या लिखा हुआ है, पौ धन अक। ठीक है, अब यहाँ लिखा है औ की मात्रा के बाद स्वर आ गया, कोई भी स्वर है चलेगा। ठीक है, तो अब ये औ क्या कहेगा, बोले अब मेरी दोस्ती हो रही है, मेरी प्रधानता है, मैं आगे हूं, मैं आगे हूं, तो अब हम पहले इसको तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो प में से क्या निकल जाएगा बाहर, औ निकल जाएगा, औ निकल गया। और औ के बाद ये अक हमने इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब औ किससे बनता है, बोले औ बनता है किस किस से, औ का क्या परिवर्तन हो जाता है, आव बन जाता है। औ क्या बन जाता है, आव, तो हमने आ और व लिख दिया। अब ये आव का क्या करें,
बताइए क्या करें? तो बोले ये करें कि ये जो आ है इसको दे दीजिए, आगे वाले को दिए, ये बन जाएगा पा, और व इसको दे दीजिए तो ये हो जाएगा आधा व अक। अब ये आधा वर्ण के बाद कोई भी स्वर हो तो वो किसका काम करता है? चुंबक का। तो वो क्या कर लेगा? व अपने अंदर आ को समेट लेगा, तो ये बन जाएगा वक। तो क्या बन जाएगा हमारा? अब इनको दोनों को मेल करेंगे तो क्या बना? औ की मात्रा और आ के मेल से बना ये पावक। हमारा क्या शब्द बन गया? पावक। पावक शब्द हमारा ऐसे बना। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि चलो ठीक है कि पौधन अक हमारा औ और आ के मेल से हमारा क्या? आव बन गया। लेकिन इसी का जब विच्छेद करना हो तो क्या करें? तो हम ये करें, तब हम देखेंगे कि इस, अब भाई पावक शब्द है, पा को अलग करें, वक को अलग करें तो क्या निकल रहा है? बोले नहीं समझ में आ रहा। पाव अलग करो, क अलग करो, कुछ निकल रहा है? बोले नहीं आ रहा। तो हम क्या देखेंगे? यहां देखेंगे व। क्या देखेंगे? व हमारा कहाँ मिलता है? बोले यहाँ मिलता है। कहेंगे यण में भी तो मिल रहा था और यहाँ पे भी मिल रहा है, क्या करना है? बोले कैसे पहचान करें कि यण वाला है या फिर ये हमारा अयादि संधि वाला है? ये हमारी अयादि संधि का नियम चल रहा है, ठीक है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? यण और, तो यण और अयादि में एक अंतर होता है। यण में, अयादि में भी या मिल रहा है आपको और यण में भी या मिलता है और वा भी मिलता है, दोनों वर्ण एक जैसे मिलते हैं। लेकिन कैसे पहचान करें कि ये अयादि नहीं है या यण है, या यण नहीं है अयादि है? तो बस उसका नियम ये होता है कि या और व, कहीं या पे, यहाँ पे क्या हो भाई? नायक लिखा है, ये लिखा है नायक और ये लिखा है हमारा पावक। बस पहचान ये है कि ये जो या है इसके पहले कोई भी आपको आधा व्यंजन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको छोटा अ या बड़े आ के साथ में व्यंजन मिलेगा यहाँ पर। यानी जो य और व है उसके पहले आपको अ या आ से जुड़ा हुआ कोई भी व्यंजन मिलेगा, तब समझना ये अयादि संधि है। और वहीं पे उल्टी बात करें इसकी यण संधि की, तो यण संधि में या और व जो दिखेगा उसके पहले निश्चित ही आपको आधा व्यंजन मिलेगा। भले अभी जैसे अप एक बताया था तो उसमें आधा पा आगे आ गया था, ठीक है। कोई से इत्यति होगा तो बोले आधा हमारा ता होगा। कोई भी आधा व्यंजन आपके या और वा के आगे लगा होगा, तब आप समझ जाएंगे कि इसमें हमें यण संधि का नियम लगाना है। क्योंकि नहीं तो बच्चे क्या होते, कंफ्यूज हो जाते हैं कि या और वा दो संधियों में निकलता है, यण में भी निकलता है, अयादि में भी निकलता है, तो हम इसको किस में तोड़े? इस या को हम क्या अय वाली रास्ता से जाएं, अयादि वाली रास्ता से जाएं या यण वाली से जाएं? तो हमने आपको बता दिया स्वर मिले तब आप जानना कि इसको अयादि के नियम से तोड़ना है। हमारा आधा व्यंजन मिले या और वा के सामने, तब मानना कि इसको हमें यण संधि से तोड़ना है, तभी ये या ई में टूटेगा, वा उ में टूटेगा। और यहाँ पे अगर स्वर, वो भी कौन सा स्वर? अ और आ लगा हुआ हो, तो वही हमारा य और व किस में टूटेगा? बोले यह टूटेगा हमारा किस में? ए से, क्योंकि यहाँ पे ए आई के मेल से ही हमारा अय और आय आता है, और वह कहाँ से आता है? ओ और औ के मेल से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने की बात है। ये इससे आपको क्या होगा? दोनों में अंतर पता चलेगा। तो इस प्रकार से संधि के हमने आपको 5 संधियों के नियम बता दिए आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं इनके उदाहरणों पे, जिसमें पहले में लिखा है आपका विनियोपेता। अब फिर से देख लीजिए, वही आ गई ओ की मात्रा। अब यहाँ पे हम ए से भी तोड़ सकते थे, लेकिन अगर हम ए से इसको तोड़ते तो ये क्या बनता हमारा? विनियोप। विनियोप, क्योंकि इसको क्या करते हम? ए की मात्रा को अ और किस में तोड़ते? अ में तोड़ते और ई में तोड़ते, क्योंकि ए की मात्रा हमारी इन्हीं से बनती है, जैसा कि अभी हमने आपको गुण में बताया था कि अ और ई के मेल से हमारा ए की मात्रा बनती है। तो अ हम देते इसको और ई देते इसको, तो ये हमारा बनता है विनियोप और वो बनता है इता। तो ना तो विनियोप का अर्थ कुछ निकल रहा था और ना ही इता का अर्थ निकल रहा था, अर्थात ये हमारी ए की मात्रा से इसको नहीं तोड़ने वाले हैं। तो फिर कहाँ से तोड़ने वाले हैं? तो हमें ओ की मात्रा दिख रही है, अब हम इससे तोड़ के देख सकते हैं। तो ओ की मात्रा को क्या करेंगे हम? ये लिखा है हमारा विनियोपेता, ठीक है। अब ओ की मात्रा को तोड़िए। ओ की मात्रा हमारी कैसे टूटती है? अ और उ के मेल से। तो या में से ओ की मात्रा की अलग, और इसको हमने किस में तोड़ा? अ और उ में। पहले इतना करके देखते हैं, छोटे छोटे पहले देके देखिए,
फिर उसके बाद काम ना चले तो अपन बड़े बड़े कर देते हैं। कहते हैं ना कि अगर 1 रुपए से काम चल जाए तो अपन पहले एक ही खर्च करो, नहीं हो तो फिर 2 रुपए भी खर्च कर दो, ऐसा कर सकते हैं बाद में, लेकिन पहले एक से ही काम चला। तो अपन ने पहले छोटा दिया, तो विनय शब्द में यह जो आधा था उसको अ दिया तो ये विनय बन गया। तो कहेंगे ठीक है, ये विनय शब्द तो हमारा ठीक है, विनय यानी किसी से प्रार्थना करना या विनम्रता के साथ में। अब इसको दे देते हैं, बोले वो जब हटा है तो या ने तो भाई अपना स्वर ले लिया, अब बच्चा तो पेता है, अकेला बचा हुआ है, पेता का क्या करें, इसको ऊ देख के देख लेते हैं, तो ये बन गया उपेता। बोले उपेता का अर्थ क्या होता है, उपेता का अर्थ होता है साथ। तो कह रहे हाँ तो बस तो ठीक तो हो गया, 1 ही रुपए से काम चल गया तो अपन बड़े बड़े क्यों लाए। तो ये बन गया हमारा विनय और उपेता। इस प्रकार से ये हमारा ओ की मात्रा से हमने इसको तोड़ दिया, तो विनय उपेता बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, आपकी NCERT वालों ने यहाँ पर आपको ये तो एक स्वर संधि यानी गुण संधि का आपको एक नियम बता दिया था, गुण संधि का एक तोड़ दिया। यहाँ पर आपको उन्होंने एक व्यंजन संधि का भी आपको उदाहरण दे दिया। अब व्यंजन संधि का जो नियम दिया है, इसमें कल हमने आपको बताया था, एक जशत्व संधि का नियम बताया था। इस व्यंजन संधि होती है, झलाम जशंती जिसको कहा जाता है, उसका सूत्र होता है, पढ़ेंगे। अभी बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि मैम क्या क्या बोल रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा, आएगा समझ में। उसमें हमने बताया था कि त, सिर्फ अब पहले वाले वर्ण की बात बता रहे हैं, क, फिर च, ट, त, प, इनको जानते हो, ये पहले पहले वर्ण को जानते हो, बस इतना जानते हो काफी है। इसके बाद कोई स्वर व्यंजन आ जाए वो पहचान लोगे आप, इतना तो पहचान लोगे कि क के बाद कोई स्वर या व्यंजन लिखा है, पहचान लेंगे। इसके बाद क, च, ट, त, प के बाद कोई स्वर या व्यंजन लिखा है वो तो पहचान लेंगे ना, बस इतना पहचान लेंगे। तो बस इतना सोचना है हमें कि क, च, ट, त, प, इनके बाद कोई स्वर व्यंजन आ जाए तो ये अपने ही तीसरे नंबर में बदल जाते हैं। तो क का तीसरा नंबर कौन सा होता है, ग, क्या होता है, ग। च का तीसरा नंबर क्या होता है, ज। ट का तीसरा नंबर कौन सा होता है, ड। त का कौन सा होता है, द। और च का, प का कौन सा होता है, ब। यानी आपको बस ये देखना है, ये तो संधि करने का नियम है कि क के बाद कोई भी स्वर व्यंजन आ जाए तो आप उसको गा में बदलेंगे। जैसे जगत धन ईश क्या बन जाता है, जगदीश। जैसे ये आपने देखा होगा, आपने खूब इसका उदाहरण पढ़ा होगा, हिंदी में तो पढ़ा ही होगा, जगत धन ईश, है ना। तो ये क्या बन जाता है, जगत धन ईश। त के बाद कोई भी स्वर व्यंजन आया तो त दा में बदल गया, तो ये क्या हो गया हमारा, जगद, जगद बना। और ये हमारा है ईश। अब क्या होगा, ये जो द है, ये जो आधा व्यंजन है, चुंबक का काम करता है, स्वर को अपने साथ मिला लेता है, तो द में ई मिल जाएगा। तो ये द कैसा बन जाएगा, बड़ी ई की मात्रा के साथ वाला। तो हम इसको लिखेंगे जग, द में ई मिला दी, हो गया जगदीश। ठीक है, बस ये तो आप समझ में आ गया। अब इसी को तोड़ना ज्यादा जरूरी है। अभी ये तो पता चल गया आपको, यहाँ इन्होंने तोड़ना दे दिया। यहाँ आपको जैसे यही हमने अभी लिख दिया, आपको ये लिखा जगदीश और कह दिया अब इसको तोड़िए। अब यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा दिख रही है, तो अब हम पहले कहेंगे अरे इसमें तो दीर्घ संधि हो सकती है, इसमें दीर्घ संधि हो सकती है। तो हमने क्या किया, जगद शब्द की बड़ी ई को हमने पहले तो दो ई में तोड़ दिया हमने। ठीक है, ठीक है, 2 ई में तोड़ दिया। तो हमने इसको कहा ई ले लो भाई, तो ये बन गया जगदी। भाई जगदी क्या होता है, नहीं कुछ नहीं होता है, गलत। बड़ी ई लेके देख लो, तो बड़ी ई भी ले ली, तब भी जगदी बनेगा, तब भी कुछ नहीं हुआ। अर्थात अगर यहाँ पे दोनों ई लगाने पे भी कुछ नहीं बनना है तो ये अब हमारी स्वर की बस की बात नहीं रही, स्वर संधि की बात नहीं है। तो क्या कहें, जगदीश से अब इस दा को तोड़ के देख सकते हैं। बोले हाँ हमें पता है कि तीसरा वर्ण हमें पता है कि ये कौन सा है, त थ द, ता वाली लाइन का तीसरा नंबर का अक्षर है। और तीसरे नंबर का अक्षर आता कब है, जब पहले के बाद में कोई भी स्वर व्यंजन आ जाए। तो अपन क्या करते हैं, अब इस तीसरे को पहले अपने पहले नंबर में बदल के देख लेते हैं। तो यहाँ हमने कह दिया, इसको जगत कह दिया, कि क्या किया, दी को तोड़ा, द और ई में टूट गया ये। ठीक है, अब दा को किस में बदला, उसी के पहले वर्ण में, तो ये हो गया त। तो यहाँ पे हमारा क्या बना, बोले जग के साथ में इसको लगा देना, जरा देखना तो सही बना। बोले हाँ जगत बन गया, जगत यानी संसार। फिर इस ई का क्या करें, बोले ई को कुछ नहीं, चुपचाप से ईश के साथ में दे दो, तो ये बन गया ईश।
यहाँ पे सबसे अच्छी बात होती है कि जो तीसरा वर्ण है उसको पहले में बदल दीजिए और जो पीछे स्वर लगा हुआ है उसको जैसा का तैसा उठा के पीछे वाले के सामने रख दीजिए, आपका सही हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, जगत धन ईश में टूट गया। ये ऐसे ही यहाँ पे हमारा दूसरा उदाहरण आ गया, ये लिखा है ना दपी, कुसुमा दपी। हम बड़े आ से भी तोड़ सकते थे इसको पहले, लेकिन बड़े आ से तोड़ते तो क्या बनता है, ये कुसुम और अदपी बनता, क्योंकि बड़ा आ दो आ में टूटता, एक दपी को देते हम एक कुसुम को देते, तो क्या बनता हमारा, ये कुसुम बनता या कुसुमा बनता। तब भी कुसुम तो ठीक हो जाता, फूल का आ जाता, लेकिन दपी क्या हो रहा था, अदपी क्या होता था, आदपी क्या हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको दा से तोड़ के देखेंगे। तो भाई दा कहाँ से आता है, तीसरा अक्षर है, तीसरा अक्षर किसकी जगह पे बैठता है, पहले की अक्षर पहली जगह पे। तो दा को क्या करेंगे, दा को तोड़ेंगे, ये दा पूरा लिखा है इसको तोड़ेंगे। दा के स्थान पे पहले क्या करेंगे हम, त। ता को भी तोड़ेंगे, ता किससे मिलकर बना है, बोले छोटे अ से। तो क्या हो जाएगा, ये हम इसको क्या है कहेंगे, कुसुमात। क्या करेंगे, कुसुमादपी को किस प्रकार से तोड़ेंगे, कुसुमादपी लिखा हुआ है। अब हमने क्या किया, जब इसको दा को तोड़ा तो वो ता और आ में टूट गया। तो अब इस दा को तो हटाएं, क्योंकि दा की तो अपने दो टुकड़े हो गए। तो क्या होगा कि कुसुम शब्द में, कुसुमा शब्द में त लगा देंगे, तो ये बन जाएगा कुसुमात। हाँ बोले, आत लगने से हमें पंचमी विभक्ति दिखने लगी कि कुसुम से। और पी के बाद हमने क्या किया, इसको चुपचाप उठा के आ को हमने पी को दे दिया, तो ये बन गया पी, यानी कुसुम से भी। बोले ये बस सही बन गया वर्ड। तो क्या करना है, कहीं पे भी आपको तीसरा वर्ण दिख जाए, ग दिख जाए, फिर आपको ज दिख जाए, यहाँ ड दिख जाए आपको, फिर द दिख जाए या आपको बा दिख जाए, तो उनको चुपचाप किस में बदल देना, पहले वर्ण में बदल देना। अभी एक ही नियम बता रहे हैं, इसका और आगे का नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए, ठीक है। ये त हो गया और ये हमारा बा हो गया। तो ये आपको यहाँ पे करना था। तो क्या हुआ, दा को तोड़ा, ता में बदला और दा में से आ निकाल के बाहर कर दिया और अपी को दे दिया। और यहाँ पे देखेंगे, देखिए या के पहले आधा माँ आ गया है, आधा व्यंजन है, अर्थात किस में टूटेगा, ये यण संधि में। तो या किस में टूटेगा, ये जो यू है इसको तोड़िए, तो या हमारा क्या बन जाएगा, ई, और ऊ बाहर निकाल देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, माँ को, ये जो माँ आधा था इसको दे देंगे छोटी ई, तो ये बन जाएगा चिनोमी, और छोटा ऊ भयम को दे देंगे तो बन जाएगा उभयम। तो ये क्या बन जाएगा, यण संधि से टूट जाएगा। यहाँ हमारी एक विसर्ग संधि का नियम आया है, रत्व संधि होती है, जिसमें कि विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। अब हम इसको अभी नहीं बता रहे डिटेल में, बस इतना समझ लीजिए कि कहीं पे भी आधा श, र, स, श या ओ की मात्रा के बाद ऐसा अवग्रह दिखे तो समझ जाइएगा कि ये बीच में जो आए हैं आधे आधे, वो किससे आए हैं, विसर्ग के स्थान पर आए हैं। तो यहाँ पे नृत्य, नृत्य शब्द, नृत्य शब्द सही दिख रहा है, मुग्धम दिख रहा है, लेकिन ये रा कहाँ से आया, अगर इसको तोड़े तो नृत्यई और ये हो गया मुग्धम हो गया, ठीक है। लेकिन मुग्धम शब्द तो ठीक है, लेकिन नृत्य अकेली ऐ की मात्रा नहीं आती है किसी भी विभक्ति में, कोई भी विभक्ति हो, लेकिन ऐ की मात्रा अकेली नहीं आती है। तो बोले कैसी आती है, विसर्ग के साथ वाली आती है। तो ये विसर्ग कहाँ चला गया, विसर्ग जब इसमें जुड़ रहा था तो रा में बदल के माँ के ऊपर चला गया था। तो हमने क्या किया, जब उसको अलग किया तो ये जो रा था जो विसर्ग के रूप में ऊपर पहुंच गया था, बदल के रूप अपना, तो उसको हमने कहा कि चुपचाप अपने फिर से रूप में आ जाओ। तो रा को हमने पकड़ के विसर्ग में बदल के लिख दिया नृत्यई और मुग्धम। तो नृत्यई शब्द में हमारा कौन सा बन गया, हमारा तृतीय विभक्ति बहुवचन का, जैसे रामई बालकई बनता है वैसे नृत्यई बन गया, ठीक है। यहाँ पे फिर से वही रत्व संधि का नियम आया, प्रकृति रस्ती, प्रकृति रस्ती बना हुआ है, र आया हुआ है बीच में र आया है, तो उसको क्या करेंगे, बोले इसको विसर्ग में तोड़िए। कैसे, यहाँ पे लिखा है प्रकृति और रस्ती, ये लिखा हुआ है, प्रकृति रस्ती लिखा हुआ है, तो प्रकृति अलग किया, बोले ठीक है, प्रकृति शब्द तो ठीक बन गया, और लेकिन ये जो स्ती है ना, तो रस्ती का अर्थ कुछ निकल रहा है, प्रकृति शब्द का ठीक निकल आया, लेकिन रस्ती का अर्थ कुछ नहीं निकल रहा, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।
क्या गड़बड़ है, उस गड़बड़ को पकड़ लिया अपन ने, ये र गड़बड़ है इसमें। र कहाँ से आता है, बोले ये विसर्ग से आता है। तो क्या होगा ये हमारा, इसको हम बनाएंगे प्रकृति, विसर्ग दे देंगे आधे रा को। अब जब आधा रा विसर्ग में बदल गया तो उसमें बीच में क्या छुपा था, उसमें आ छुपा हुआ था, तो आ को बाहर निकाल दिया तो ये हो गया अस्थि। तो प्रकृति है अस्थि, ये हमारे दो शब्दों में ये टूट गया। ठीक है, अब यहां देखिए लोक क्रीड़ा सक्ता, लोक क्रीड़ा से तो हमें पता चला कि यहाँ के लोक की यानी जगत की या कहे संसार की क्रीड़ा यानी संसार की क्रीड़ा, संसार के खेल, आसक्ता यानी सक्ता यानी प्रेम। और लोक क्रीड़ा शब्द तक तो ठीक रहा, लेकिन सक्ता का अर्थ क्या होता है, बोले नहीं पता हमें, सक्ता का कोई अर्थ नहीं होता है, तो क्या करें हम। अब इसको क्या करते हैं, लोक क्रीड़ा को तो हम अलग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ देखते हैं यहाँ क्या कुछ टूट सकता है, बोले हाँ बड़े आ की मात्रा दिख रही है, तो क्या करें हम दोनों को छोटा छोटा देखें। अगर हम इसको छोटा आ दे दें तो ये बनता लोक क्रीड़ और ये बनता असक्ता। तो कह रहे लोक ना तो क्रीड़ से मजा आ रहा है ना ही असक्ता से आ रहा है, यानी सही अर्थ नहीं निकल रहे हैं, तो क्या करें दोनों को बड़े बड़े देखो, तो बड़ा दिया तो ये भी लोक क्रीड़ा ठीक बन गया, और इसको भी दिया तो आसक्ता ठीक बन गया। आसक्त यानी प्रेम, आसक्त का अर्थ क्या होता है, यानी जहां पर आपकी शक्ति का बस ना चले, आसक्त हो जाए आप, जहां शक्ति भी नहीं हो, प्रेम के आगे शक्ति भी काम नहीं करती, आपका मन कितना भी कंट्रोल करे लेकिन वो कंट्रोल नहीं होता है, तो इसीलिए आसक्ति कहते हैं उस प्रेम को। तो कहते हैं लोक क्रीड़ा आसक्त, ठीक है, आसक्त हो जाना उस पर। तो कहें दोनों को आ से तोड़ा तो हमारा सही निकल के आ गया। आगे चलते हैं, तो इतना आपको समझ में आया, विच्छेद करना अपन ने इतना तो सीख ही लिया है। वैसे अब जो हमने आपको स्वर संधि को तोड़ना बताया, एक व्यंजन संधि को भी तोड़ना बता दिया, कि जिससे कि अब आगे भी आएंगी आपकी संधियां तो आपको दिक्कत ना आए, समझ में आ जाए कि भाई ये ओ की मात्रा में हम तोड़ रही हैं तो कहाँ से तोड़ रही हैं, ए की मात्रा निकाल रहे तो कहाँ से निकाल रहे हैं। अब विशेषण विशेष है, ये तो अपन बहुत सारे कर ही चुके हैं। जैसे भारत जनता की क्या क्या विशेषता आई है, सुकुमार आया है, कठोर आई है हमारी, और क्या विनय उपेता आई है, कई चीजें आई हैं विशेषता। लेकिन यहाँ पे क्या मिले थे, यहाँ पे आपको मेल करना था, आपको जोड़ियां देती थी कि विशेषण पद लिखा है सुकुमार, तो सुकुमार कौन है, हमारी भारत की जनता। सहज कैसी है मेरी, प्रकृति मेरा स्वभाव। विश्वस्मिन इस जगत, बोले किस में, बोले इस विश्व के जगत में। तो यहाँ पे जगत शब्द की विशेषता किसने बताई थी, विश्व अस्मिन ने। कह रहे हैं और क्या क्या आया था, बोले समम जगत, सारा संसार। तो जो समम शब्द आया था बोले किस लिए आया था, बोले किसकी, जगत की विशेषता बताने के लिए। और समस्ते कौन थे हमारे, संसार में, समस्ते संसारे। अब आप कहेंगे कि मैम हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे समस्ते जगत भी तो कर सकते थे, आप समम संसारे भी तो कर सकते, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया। भाई बहुत कुछ तो एक ही जैसी चीजें दिख रही हैं, क्यों नहीं किया। लेकिन कैसे पहचान कर ली कि भाई इसका विशेषण यही है, तो उनकी विभक्ति को देख के पहचान कर ली। यहाँ पे एक ही मात्रा लिखी है यानी सप्तमी विभक्ति है, तो यहाँ पे हमें संसार में दिख रही है, तो बोले संसार शब्द में, जगति शब्द में भी है। बोले विश्वस्मिन, एक तो हमने लाइन भी पहचानी की, विश्वस्मिन जगति कहते हैं नृत्य मुग्धम, यानी नृत्य से मुग्ध है। इस विश्व में हमारा क्या है, बोले ये पूरा संसार हमारे जगत से मुग्ध है। इस प्रकार जो विश्वस्मिन शब्द के साथ में हमारा क्या आया है, जगति आया हुआ है। तो इसी से यहाँ पे भी सप्तमी विभक्ति है अस्मिन, और यहाँ जगति शब्द में भी है। सहजा यहाँ प्रथमा विभक्ति है, तो प्रकृति में भी हमारी प्रथमा विभक्ति है। अब कहते हैं भारत जनता, स्त्रीलिंग शब्द हमारा प्रथमा विभक्ति है, तो सुकुमारा शब्द भी हमारी कैसी है, स्त्रीलिंग की प्रथमा विभक्ति है। और यहाँ कहें बोले ये समम, यहाँ देखें बोले ये कैसा है, बोले फलम जैसा है, तो हमारा जगत शब्द भी हमारा नपुंसक लिंगवाची हो गया जगत। तो ये हमारा, ये भी प्रथमा विभक्ति का है और ये भी प्रथमा विभक्ति का। तो इस प्रकार से विभक्तियों को पहचान करके भी हम विशेषण विशेष्य का मेल कर सकते हैं कि इसमें तृतीया है तो उसकी तृतीया विभक्ति वाला ही विशेषण कोई ना कोई मिलेगा। अगर आपने बुक नहीं पढ़ी है, बुक पढ़ी है तो फिर आपको पता ही चलेगा कि सुकुमार कौन थे, भारत जनता, सहजा मेरी प्रकृति, विश्वस्मिन जगति, समम जगत, और समस्ते संसारे। तो ये आपके विशेषण विशेष हो जाते हैं। समानार्थक
समानार्थकानि पदानि मेलयत, यानी समानार्थक पदों को मेल कीजिए। तो जगति, जगति को क्या कहा जाता है? संसारे। कुलिशात क्या होता है? वज्रात, वज्र। कुलिश का अर्थ क्या होता है? वज्र। कहते हैं प्रकृति यानी मेरा स्वभाव, चक्षुषा यानी नेत्र, तटिनी यानी नदी, और वसुंधराम यानी हमारी पृथ्वी। तो ये हमारे क्या हो गए? इसके समानार्थक पद हो गए। समानार्थक पद हमने पहले भी आपको पढ़ा दिए और बहुत सारे पढ़ा दिए, थोड़े बहुत नहीं पढ़ाए हैं, कई पढ़ा दिए, 25-30 पढ़ा दिए समानार्थक। उचित कथानाम समक्षम आम, अनुचित कथानाम समक्षम च, यानी न इति लिखित। और क्या करना है आपको? जो उचित कथन हो उसके सामने तो आप आम लिख दीजिए यानी हाँ, और अनुचित हो उसके सामने लिख दीजिए नहीं। तो लिखा है अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, यानी अहम यानी मैं, परिवारस्य यानी परिवार के, चक्षुषा यानी नेत्रों के द्वारा, संसारम संसार को, पश्यामि देखता हूँ। क्या मैं परिवार के चक्षुओं से संसार को देखता हूँ? तो ये सही है? बोले हाँ, क्योंकि मित्र के या परिवार के हम जो नेत्र होते हैं उसी से संसार को देखते हैं। जब अब आप कहोगे वहां तो हमने मित्र पढ़ा था, आपने परिवार को आम क्यों कहा? तो देखिए, आप जब जन्म लेते हैं तो आपके माता पिता आपको इस संसार को देखने का तरीका बताते हैं कि ये हमारे लिए हमारे आपके दादा दादी हैं, ये आपके भाई बहन हैं, ये आपके चाचा चाची हैं, ये आपके सगे संबंधी हैं, ये आपके मित्र हैं, ये आपका परिवार है, ये आपका देश है। तो आपका जो दृष्टिकोण है या आपके नेत्र हैं, आपने स्वयं से पहचान करना नहीं सीखी है, आपको आपके परिवार ने पहचान करना सिखाई। माँ और पिता आपको सिखाते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो उन्होंने कहा है कि मैं परिवार के चक्षुओं से संसार पश्यामी देखता हूँ, तो कहेंगे हाँ, हम अपने परिवार से ही तो सीखते हैं, तो इसीलिए इसमें हमने किया आम। कहते हैं समम जगत मम काव्य मुग्धम अस्ति, सारा जगत मेरी, समम जगत सारा जगत मेरे काव्यों से मुग्ध है। हाँ बिल्कुल है, तो आम लिख देंगे। अहम अविवेका भारत जनता अस्ति, मैं बिना विवेक वाला भारत की जनता हूँ क्या? मैं बिना विवेक की भारत की जनता हूँ? नहीं, मैं सुविवेक, मेरे पास अच्छा विवेक है। तो इन्होंने गलत लिखा था इसलिए अपन ने लिख दिया न। अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्यते, मैं वसुंधरा को कुटुंब नहीं मानता हूँ। गलत, मैं मानता हूँ। तो इन्हें गलत बात लिखी है तो हमने लिख दिया न। अहम विज्ञान धना ज्ञान धना चा अस्मि, मैं विज्ञान धनी और ज्ञान से धनी हूँ। हाँ बिल्कुल है, हमारे यहाँ हमारी भारत की जनता के पास विज्ञान का भी धन है और ज्ञान का भी धन है, तो कहेंगे आम। तो ये हमारे हो जाते हैं आपके आम और ना, यानी जैसे आप सही गलत कहते हो, अपना राइट रॉन्ग कहते हो, या ट्रू फॉल्स कहते हो, सत्य असत्य कहते हो, वैसे ही हाँ नहीं हो गया संस्कृत में आम और ना हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके पाठ के सारे अभ्यास हो जाते हैं पूरे। इनमें सिर्फ जो संधि वाला पोर्शन है वो थोड़ा बड़ा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि दो शब्दों में तोड़ना तो ऐसे हम कैसे ही बता दे कि विनय उपेता से ये बना, प्रकृति स्था से ये बना, लेकिन उनका कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपको नियम तो पता चले कि भाई तोड़ा कैसे है, इसलिए अपन को थोड़ा सा वहाँ अपना टाइम हो जाता है। आगे आपकी संधियाँ भी हम करवाने वाले हैं, तो अपने अगले वीडियो में हम अपना नया पाठ शुरू करेंगे। उसके पहले वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं कि आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ कहाँ मिल सकते हैं। हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पर आपको करना क्या है, आप गूगल पे लिखिए magnetbrains.com, आप इंटर करेंगे, आपके सामने पेज हो जाएगा ओपन, और जिसमें कि आपको नीचे यहाँ पे क्लासेस दिखने लगेंगी। अब आपको करना क्या है कि जिस क्लास को सर्च करना है उसको कीजिए क्लिक। मान लीजिए आपने 8th क्लास को किया क्लिक, तो आपके सामने 8th क्लास का पेज हो गया ओपन, जिसमें कि आपको सारे सब्जेक्ट दिखने लगेंगे। उसमें भी आप जैसे संस्कृत पे गए, आपने किया संस्कृत को क्लिक, तो आपके सामने संस्कृत की प्लेलिस्ट यहाँ पे हो जाएगी शो। कैसी प्लेलिस्ट होगी? वो भी चैप्टर वाइज, हर चैप्टर में छोटी छोटी सी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अर्थात आप पहला चैप्टर खोलेंगे, आपके उसके 3 वीडियोज आपको सामने दिखने लगेंगे, 3 टॉपिक दिखने लगेंगे। अब आप जिस टॉपिक को करेंगे सिलेक्ट, वो हो जाएगा ओपन। मान लीजिए आपने पहला वाला किया सिलेक्ट, पहला वीडियो, तो आपके सामने पहला वीडियो हो गया शुरू। इसके बाद आपको सीधे दूसरे पे जाना है तो नेक्स्ट पे कर दीजिए, फिर दूसरे पे जाना है तो नेक्स्ट पे कर दीजिए, नहीं तो अगर दूसरे चैप्टर पे जाना है तो यहाँ से करेंगे क्रॉस, तो अपनी मेन लिस्ट पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से सबसे अच्छी बात क्या है,
वेबसाइट से सर्च करने की, जिससे कि आपकी कोई चीज़ छूटेगी नहीं, आपको मिल जाएगा कि हमारा जो पहला चैप्टर है इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, सारी चीज़ें आपको लिस्ट वाइज मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने नए पार्ट को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।